अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी चने की दाल की खिचड़ी। बहुत सी खिचड़ी खाई होंगी आपने, लेकिन आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी चने की दाल की खिचड़ी, और ये बहुत ही डिफरेंट बनती है। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है, मेरी रेसिपी को फॉलो करना है। आप देख सकते हैं कि चने की दाल की खिचड़ी कितनी अच्छी बनी है। यहाँ पे हम 2 कप ऑयल ले लेंगे। चने की दाल की खिचड़ी में ऑयल जो है ज़्यादा यूज़ होता है। चने की दाल जो है वो ज़्यादा ऑयल लेती है। यहाँ पे हम 2 कप ऑयल डाल देंगे। एक बड़े साइज़ का मैंने प्याज ले लिया है, हम प्याज इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से ब्राउन करेंगे। प्याज को हम अच्छे से ब्राउन कर लेंगे। इसमें हमें डार्क कलर चाहिए प्याज का। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे डार्क ब्राउन कलर किया है प्याज का। आपने भी सेम इसी तरीके से करना है। यहाँ पे हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे और प्याज को अच्छे से मिक्स करेंगे। ये कलर जो है हमारे पुलाव में लेके आएगा, यानी खिचड़ी में लेके आएगा। आप देख सकते हैं कि इसका कितना अच्छा कलर निकल रहा है। प्याज का ही कलर निकलेगा जो पुलाव में आएगा। आप देख सकते हैं कि प्याज का कलर जो है ब्राउन, डार्क ब्राउन है। आपने इसी तरह से करना है। यहाँ पे 2 टेबलस्पून के मैंने अदरक और हरी मिर्चों के डाल दिए हैं। इनको मैंने पेस्ट बना लिया था और अब वो डाल दिया है। वो भी अच्छे से ब्राउन हो चुका है। और अब हम इसमें एक टमाटर डाल देंगे, बड़े वाला। उसको भी मैंने पेस्ट बना लिया है। टमाटर ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। बाकी स्पाइसेस इसमें अब ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने 4 टीस्पून नमक लिया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और यहाँ पे मैंने 1.5 टीस्पून सुरख मिर्च ले ली थी। और यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून गरम मसाला ले लिया है, वो ऐड कर लिया है। और 2 टेबलस्पून दही के ऐड कर दिए हैं। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मसाला अच्छे से भुन चुका है। अब हम इसमें पानी डाल देंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि जो प्याज है और अदरक और हरी मिर्चें हैं वो सॉफ़्ट हो जाएं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मसाला अच्छे से सॉफ़्ट हो चुका है। अब हम इसमें आधा किलो उबली हुई चने की दाल डाल देंगे। इसको हमने ज़्यादा नहीं बॉईल करना। इसको हाथ लगाए आपने देखना है कि ये बिल्कुल गल गई है। और इसको ज़्यादा सॉफ़्ट नहीं करना, क्योंकि इसने अभी पुलाव में यानी खिचड़ी में भी पकना है। और आप देख सकते हैं कि खिचड़ी को भी, चने की दाल को भी मैंने अच्छे से भून लिया है। अब हम इसमें पानी डाल देंगे। तकरीबन मैंने इसमें 1 किलो में मैंने 10 गिलास पानी के डाले हैं। आप 1 किलो के हिसाब से अपने मर्ज़ी से पानी कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। यहाँ पे तकरीबन मैंने 10 से 11 गिलास जो है पानी के डाल दिए हैं। और इसको कवर कर दिया है और इसको पका लेंगे। यहाँ पे एक बॉईल आ गया है। अब हम इसमें चावल डाल देंगे। चावल जो है मैंने भिगो लिए थे। और यहाँ पे 1 घंटा मैंने चावल भिगो लिए थे। और हम 1 किलो चावल लिए हैं हमने, वो ऐड कर देंगे। आप देख सकते हैं कि चावल जो है ऊपर को है। आप ये एक याद रखिएगा बात, कि जब आप चावल डालें तो अगर आपके चावल ऊपर को हों, आप समझिएगा कि पानी बिल्कुल इसमें ठीक है। और अब हम इसको कवर कर देंगे और पकने के लिए छोड़ देंगे। पानी जो है आप देख सकते हैं कि ड्राई हो चुका है। इसी तरीके से जब पानी ड्राई हो जाएगा, इसको हम दम पे छोड़ देंगे। और यहाँ पे मैंने तवा ले लिया है और इसको गर्म कर लिया है। इसके ऊपर हम जो है इसका दम लगाएंगे चावलों का। और आप देख सकते हैं कि पानी जो है ड्राई हो चुका है। अब हम एक कपड़ा ले लेंगे और उसके ऊपर डाल देंगे, ये देगचे के ऊपर, और ऊपर ढक्कन रख देंगे, इसको कवर कर देंगे। और तकरीबन इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए दम पे छोड़ देंगे। और यहाँ पे तकरीबन 5 मिनट के बाद मैंने इसमें ज़ीरा डाल दिया है, 1 टीस्पून साबुत वाला। और इसको हम तकरीबन 10 मिनट पका लेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दम जो है अच्छे से रेडी हो चुका है। और चावल भी जो है, खिचड़ी जो है अच्छे से पक चुकी है। जब आप दम खोलेंगे तो एक साइड से लाइटली जो है उसको दम को खोलेंगे। अगर आप इसको ज़ोर से करेंगे तो चावल भी टूटेंगे। यहाँ पे मैं आगे आपको बताऊंगी टिप कि चावल कैसे खिला खिला रहता है और इसको कैसे निकालते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चावल कितने अच्छे और खिले खिले बने हैं। आप एक छोटी सी प्लेट ले लीजिएगा, चाहे प्लास्टिक की, स्टील की, जौन सी भी। इसको साइड से ऊपर से थोड़ा थोड़ा चावल जो है आप जो है निकालते जाइएगा। इससे आपके चावल टूटेंगे नहीं। और ज़्यादा अगर हों तो आप इसी तरीके से कीजिएगा, आपके चावल कभी नहीं टूटेंगे। और आप देख सकते हैं कि चावल कितने अच्छे पके हैं और खिले खिले पके हैं। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।